हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है आदमान सुमर और हमने पिछले लेक्चर्स में फ़िज़िक्स में हमने स्टडी किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िज़िक्स। उसके बाद में हमने फ़िज़िक्स में कुछ ब्रांचेस स्टडी किए थे। आज हम एक फ़िज़िक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस नए टॉपिक को मेजरमेंट बोलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे उसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिकली मेजरमेंट बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो फिज़िक्स होती है एक ऐसी ब्रांच होती है फिज़िकल साइंस की जिसमें हम नेचर के जो फिनोमेनास होते हैं मैटर और एनर्जी से रिलेटेड उसको हम पढ़ते हैं और उसको पढ़ते हैं फार्मूलाज के बेसिस पे। तो फार्मूलाज पे हम उस फिनोमेना जो भी एग्जिस्ट होता है नेचर के अंदर उस फिनोमेना की कैलकुलेशन करते हैं। यानी उस नेचर में हम जो भी फिज़िक्स को स्टडी करते हैं नेचर के फिनोमेना को उसमें टर्म यूज़ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। तो ये मेजरमेंट क्या होती है इसको डिस्कस करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं एक चीज़ के बाबत। उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी बोलते हैं। अब ये क्वांटिटी क्या होती है? हमने पढ़ा था कि जो नेचर होता है उसमें एक करेक्टरिस्टिक्स होती है मैटर। ये जो मैटर होता है जो नेचर का एक पार्ट है उसके अंदर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं लाइक ये जो मैटर है अगर इसको मैं देखूंगा कि इसकी साइज़ कितनी है, ये किस मैटर की क्या है करेक्टरिस्टिक्स है, और इस मैटर का वेट कितना है यानी मास कितना है ये भी इसकी क्या है एक करेक्टरिस्टिक्स है। अगर ये मैटर मूव करेगा तो कितने टाइम में कितना मूव कर सकता है, उसको पीरियड कितना लगेगा, ये टाइम जो मैटर लेता है ये टाइम भी इस मैटर की क्या है करेक्टरिस्टिक्स है। उसके अलावा मैटर के अंदर जो लिविंग मैटर होते हैं ऑर्गेनिज्म उसके अंदर भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं लाइक हैप्पीनेस, ब्रेवरी। ये जो भी करेक्टरिस्टिक्स जो मैटर के अंदर मौजूद होती हैं इन ओवरऑल करेक्टरिस्टिक्स के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली क्वांटिटी बोलते हैं। क्वांटिटी क्या होती है? ये जो करेक्टरिस्टिक्स का अमाउंट यानी ये जो अमाउंट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स जो किसी भी मैटर के अंदर मौजूद होती है इस करेक्टरिस्टिक्स के मिकदार को हम यानी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये क्वांटिटी होती है जो कि मैटर के अंदर मौजूदा करेक्टरिस्टिक्स का अमाउंट होता है। अगर हम इस करेक्टरिस्टिक्स को देखें यानी क्वांटिटीज को देखें जो मैटर से रिलेटेड हैं तो वो दो किस्म की होती हैं। एक हमने देखा कि ये अगर हम मैटर देखेंगे तो इस मैटर की कुछ लंबाई है, इस लंबाई को हम क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। इस मैटर के पास सर्टेन वेट है यानी इसके पास एक दूसरी करेक्टरिस्टिक्स है मास है, और जब ये मूव करेगा तो ये सर्टेन टाइम पीरियड भी लेगा यानी टाइम भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके अलावा ब्रेवरी, हैप्पीनेस ये भी करेक्टरिस्टिक्स हैं। पर इन दोनों करेक्टरिस्टिक्स में हमें एक साफ डिफरेंस नज़र आ रहा है। वो डिफरेंस क्या है कि जो लेंथ होता है एक मीटर का, इस मीटर जो भी मीटर का जो लेंथ होता है इस लेंथ को मेजर कर सकते हैं यानी काउंट कर सकते हैं। इसके अमाउंट को हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भाई इसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर है, 3 मीटर है, 2 फुट है, यानी इसकी लंबाई को हम मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो मास है इस मास को भी हम क्या कर सकते हैं? उसके अमाउंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये मीटर मूव कर रहा है इसको कितना टाइम पीरियड लगता है इस टाइम पीरियड को मेजर कर सकते हैं यानी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जो मीटर के अंदर मौजूद हों और उसको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकें ऐसी क्वांटिटीज को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिकली भाई फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नंबर में यानी उसके अमाउंट को हम एक्सप्रेस ना कर सकें ऐसी क्वांटिटीज को हम नेचुरल क्वांटिटीज बोलते हैं। लाइक हमने पढ़ा कि मैटर के अंदर ब्रेवरी होती है, हैप्पीनेस होती है। ये मैटर ये जो आदमी है ये इतना ब्रेव है, ये कितना ब्रेव है उसके अमाउंट को हम अमाउंट ऑफ ब्रेवरी को हम नंबर में एक्सप्रेस कर नहीं सकते। तो ब्रेवरी भी एक अमाउंट होता है करेक्टरिस्टिक्स का मैटर का यानी क्या होती है? क्वांटिटी होती है। पर ये ऐसी क्वांटिटी है हैप्पीनेस या ब्रेवरी इसको हम किसी भी नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली नेचुरल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो नेचर में जो भी मैटर होता है उसके पास दो क्वांटिटीज होती हैं यानी अमाउंट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स होता है। उन अमाउंट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटीज बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिसके अमाउंट को हम कैलकुलेट कर सकें यानी उसको नंबर में हम एक्सप्रेस कर सकें ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं?
फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम नंबर में यानी उसके अमाउंट को हम एक्सप्रेस ना कर सकें, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, लाइक फिजिकल क्वांटिटीज के अगर हम एग्जांपल लिखें तो वो कौन से होते हैं, लाइक लेंथ। ये लेंथ ऐसी क्वांटिटी होती है, यानी ये मैटर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो इस मैटर के अंदर अमाउंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ये लंबाई का मौजूद होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। और ये मैटर जो है कितना जो है हैवी है, यानी इसके पास कितना मास है, ये मास भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये जब भी मैटर मूव करता है या कोई भी चीज़ परफॉर्म करता है लाइक केमिकल रिएक्शन, उसको कितना टाइम लगता है। तो ये लेंथ, मास और ये टाइम, ये तीनों ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ऐसे अमाउंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैटर के अंदर मौजूद होती है, पर इसको मेजर कर सकते हैं, नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये तीनों जो क्वांटिटीज होती हैं, ये कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे, ये जो ब्रेवरी है और उसके अलावा ऑनेस्टी है, उसके अलावा जो हैप्पीनेस है, ये भी एक क्वांटिटीज होती हैं भाई। पर ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसको हम नंबर में यानी अमाउंट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए हम इन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इसके अमाउंट को हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं और इनके अमाउंट को हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अमाउंट इसको नंबर में नहीं एक्सप्रेस करेंगे, इसको नंबर में एक्सप्रेस करेंगे। क्यों इसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसको नहीं? इसका रीजन ये है कि जब भी हम किसी क्वांटिटी को नंबर में एक्सप्रेस करते हैं तो हम बताते हैं ये जो चीज है एक फिक्स्ड वैल्यू से कितना ज्यादा है या कितना कम है। फॉर एग्जांपल ये जो लेंथ है, अगर हम मुझे लेंथ को मेजर करना होगा यानी लेंथ को काउंट करना होगा, लेंथ को कैलकुलेट करना होगा, तो मैं एक फिक्स्ड वैल्यू लूंगा और उस फिक्स्ड वैल्यू के सामने नंबर रखूंगा। ये नंबर मुझे क्या बताएगा कि जो फिक्स्ड वैल्यू है इससे ये जो मीटर की लंबाई है ये कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। तो ये फिक्स्ड वैल्यू जो होता है, इस फिक्स्ड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। ये जो फिक्स्ड वैल्यू होता है, इस फिक्स्ड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ये फिक्स्ड वैल्यू होता है और ये जो नंबर होता है ये बताता है कि ये जो फिक्स्ड वैल्यू है इससे ये चीज कितनी ज्यादा या कितनी कम है। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, जो बताता है फिक्स्ड वैल्यू से चीज ये कितनी ज्यादा या कितनी कम है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो जो दो चीजें होती हैं जो कैलकुलेशन में हम यूज करते हैं, एक्स होता है फिक्स्ड वैल्यू जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट, और दूसरा होता है नंबर जो बताता है इस यूनिट यानी फिक्स्ड वैल्यू से ये चीज कितनी ज्यादा या कितनी कम है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं इनको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी उसको उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्योंकि इन फिजिकल क्वांटिटीज के पास क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू यानी यूनिट होता है। उस फिक्स्ड वैल्यू से हम बताते हैं कि ये मैटर जो है इसकी लंबाई, इसका मास या इसका टाइम कितना ज्यादा या कितना कम है। तो इस फिक्स्ड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, यूनिट, और जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इस यूनिट की वजह से उसका क्या बनता है, मैग्नीट्यूड बनता है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। पर ये जो नेचुरल क्वांटिटीज होती है इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है तो हम नंबर भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर हम तब यूज करते हैं जब हम बताना पड़ता है कि ये चीज इस फिक्स्ड वैल्यू से कितना ज्यादा है कितना कम है। तो इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू या यूनिट नहीं होता है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं होता। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम नंबर में यानी मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों एक्सप्रेस सकते हैं? क्योंकि उसके पास क्या हो, यूनिट हो। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम नंबर में यानी मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस ना कर सकें, क्योंकि उसके पास यूनिट नहीं है, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल क्वांटिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटी है लेंथ, इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है लेंथ का। इस लेंथ का जो फिक्स्ड वैल्यू होता है, इसको मैं यहां से मिटाता हूं। ये जो लेंथ का जो फिक्स्ड वैल्यू होता है जिसको हम यूनिट बोलते हैं, इस लेंथ का फिक्स्ड वैल्यू जो यूनिट लेंथ का जो फिक्स्ड वैल्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटर बोलते हैं। ये मीटर जो होता है बेसिकली क्या होता है, लेंथ का फिक्स्ड वैल्यू होता है, यानी क्या होता है, लेंथ का यूनिट होता है। क्या होता है भाई? यूनिट होता है। ये फिजिकल क्वांटिटी है और ये उनके क्या है, यूनिट है। ठीक है, ये जो लेंथ होता है इसका यूनिट क्या होता है,
मीटर आगे चल के हम इनको डिफाइन करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। और मास का यूनिट होता है वो किलोग्राम। क्या होता है भाई? किलोग्राम इस मास का यूनिट होता है। उसके अलावा जो टाइम जो होता है उसका बेसिक यूनिट होता है क्या? सेकंड। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 क्वांटिटीज है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेटर की, जो मेटर के अंदर मौजूद होते हैं। इनके अमाउंट को हम क्वांटिटी बोलते हैं। ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू, जिससे हम नंबर यूज करके उसको एक्सप्रेस करते हैं, यानी उसके पास क्या होता है? यूनिट। ऐसी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। लाइक लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या होता है? मीटर। मास फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। टाइम क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी, जिसका यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। अब अगर हम देखें कि ये सपोज एक पेन है, सपोज करें, ड्राइंग तो वैसी ऐसी खास अच्छी नहीं है मेरी, पर कोशिश करता हूं कि सपोज ये एक रॉड है, सपोज एक रॉड है। ये जो रॉड है ये बेसिकली इसकी मैंने काउंटिंग की, क्या की? कैलकुलेशन की तो पता चला कि जो रॉड है सपोज ये 2 मीटर लंबी है। 2 मीटर क्या है? लंबी है। ये 2 मीटर लंबी है, यानी इस रॉड को मैंने मेजर किया। क्यों मेजर किया? इस फिक्स्ड वैल्यू की वजह से। ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। ये 2 बता रहा है कि ये जो रॉड है इस मीटर से कितना गुना लंबी है? 2 दफा क्या है? ज्यादा है लंबाई में। तो ये बेसिकली ये क्या है? मैग्नीट्यूड या क्या है? यूनिट है। तो हमने बताया कि ये जो लेंथ है फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है? फिक्स्ड वैल्यू, यानी ये क्या है? यूनिट। और ये नंबर हमें बताता है कि ये फिक्स्ड वैल्यू से ये चीज कितनी ज्यादा गुना लंबी या छोटी या कितनी हैवी है, या ये कितना टाइम लेती है। इस फिक्स्ड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं भाई? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। जैसा कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ये मैग्नीट्यूड क्या बताता है कि फिक्स्ड वैल्यू से कितना ज्यादा गुना बड़ा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो लेंथ, मास और टाइम क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटीज के पास कौन सी चीजें होती हैं? एक होता है यूनिट, जिसकी वजह से क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ये यूनिट और मैग्नीट्यूड ये दोनों चीजें किसके पास होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज के पास। यूनिट होने की वजह से ही मैग्नीट्यूड होता है, या नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर नेचुरल क्वांटिटी के पास कोई भी यूनिट नहीं होता, इसलिए इसके नंबर में भी यानी मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें कि हमने पढ़ा था कि फिजिक्स में हम नेचर की स्टडी करते हैं। नेचर के 2 पार्ट होते हैं, मैटर और एनर्जी। मैटर और एनर्जी के बारे में हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, उसके रिलेशनशिप स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। अगर हम देखें तो फिजिक्स के सर्टेन लॉज होती हैं, और लॉज में ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इस्तेमाल होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होती हैं। यानी क्या इस्तेमाल होती हैं? क्वांटिटीज इस्तेमाल होती हैं। अगर हम क्वांटिटीज देखेंगे कौन सी इस्तेमाल होगी? फॉर एग्जांपल एक लॉ, या उस लॉ को हम न्यूटन का आगे चल के हम मोशन के ऊपर लॉज पढ़ेंगे, जिसको हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। उसमें फर्स्ट एक लॉ होता है जिसको हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। ये बताता है कि जो मैटर होता है उस मैटर के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उस मैटर को कोई भी काम नहीं करने देती। यानी जो भी हम उसके एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी मैटर के पास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करने नहीं देती। फॉर एग्जांपल, ये अगर मैटर रेस्ट में है तो ये किस में होगा? रेस्ट में। मोशन में तो क्या होगा? मोशन में होगा। अगर पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इस मैटर के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसको उसी हालत में रहने दे रही है। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इनर्शिया बोलते हैं। आगे हम चल के हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये इनर्शिया होती है, ये क्या होती है? बेसिकली इनर्शिया होती है जो मैटर को उसी स्टेट में रहने देती है, यानी उसको कोई चीज नहीं करने देती, अपनी कंडीशन चेंज नहीं करने देती। जिस स्टेट में मैटर है उसको उसी स्टेट में रहने देती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। तो अगर हम देखें तो इसको ब्रेक करने के लिए हम एक एजेंट इस्तेमाल करते हैं। उस एजेंट को हम क्या बोलते हैं? फोर्स। यानी फोर्स एक ऐसा एजेंट होता है जो किसको ब्रेक करता है? इनर्शिया को, यानी मैटर की कंडीशंस को चेंज करता है। रेस्ट में से किस में लाता है? मोशन में। मोशन में से किस में लाता है? रेस्ट में लाता है। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि ये दोनों मैटर हैं, दोनों भी रेस्ट में है। ये दोनों जो है मैटर हैं, दोनों क्या है? रेस्ट में है। हमने देखा कि फॉर एग्जांपल ये एक पेन का
बॉक्स है, ये फॉर एग्जांपल हमने देखा ये दोनों मेटर हैं, ये दोनों मेटर जो हैं यहाँ पर पड़े हैं, रेस्ट में है, तो इनके पास क्या है, इनर्शिया है, अपनी आप कंडीशन चेंज नहीं कर सके। अगर हम देखेंगे इनके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये थोड़े फोर्स से मूव कर जाता है, ये थोड़े फोर्स में मूव नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट फोर्स ले रहे हैं। डिफरेंट फोर्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसके पास इनर्शिया ज्यादा है, इसके पास इनर्शिया कम है। क्यों ज्यादा है, क्यों कम है? क्योंकि इसके पास मास ज्यादा है, इसके पास मास क्या है, कम है। जो जितना मास किसी मेटर के पास होगा तो वो जितना ज्यादा मेटर के पास मास होगा उसको उतनी ही अपोजिशन दिखाएगा, यानी उसके पास उतनी क्या होगी, इनर्शिया होगी, और उसको मूव करना आने के लिए लार्ज फोर्स एक लगेगा। इसलिए न्यूटन का एक फैसला आया, वो बताता है कि जो मेटर होता है वो मेटर ऑलवेज जो होता है बेसिकली अगर रेस्ट में होता है तो रेस्ट में रहता है, मोशन में होता है तो मोशन में रहता है, क्योंकि इनर्शिया की वजह से। और ये इनर्शिया पैदा क्यों होता है? मास की वजह से। तो हमने देखा ये मास क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी यूनिट और मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ये लॉ ऑफ फिजिक्स को भी ओबे कर रही है। यानी जो फर्स्ट लॉ है जो इनर्शिया का मीनिंग हमें बताता है कि इनर्शिया क्या है, उसको उसमें कौन सी क्वांटिटी ऐड है, मास ऐड है। तो मास जो है बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी है जो लॉज ऑफ फिजिक्स को ओबे कर रही है। तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज ही होती हैं जो लॉज ऑफ फिजिक्स को ओबे करते हैं। उसके अलावा एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अगर हम देखेंगे तो एक दूसरा लॉ भी आया था, उस दूसरे लॉ को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आगे चल के हम स्टडी करेंगे कि दुनिया में जो भी मैटर होता है दूसरे मैटर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, मास की वजह से। उस लॉ को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, जिसका फार्मूला है Gm(m)(m)(m)(2) अपॉन r स्क्वायर। ये लॉ बताता है कि जो भी दुनिया में दो मैटर होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो हमने देखा कि ये जो क्वांटिटीज हैं, ये इस लॉ को हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, जो बताता है कि नेचर में दो मैटर होते हैं, मास की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ऑलवेज। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। और ये जो फोर्स हमें मिलता है इस मास की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हम अगर देखेंगे तो इस लॉ में जो बताता है कि दुनिया में दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, जिस फोर्स अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो कौन सी क्वांटिटीज में ऐड हो रही हैं, मास ऐड हो रहा है। और मास कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी तो मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है भाई, पर दो किस्म की होती है। ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और यूनिट भी होता है, और यही क्वांटिटीज जो है लॉज ऑफ फिजिक्स को ओबे करती हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट हो, जिसको मेजर कर सकें यानी कैलकुलेट कर सकें, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। और इसके यही क्वांटिटीज होती हैं जो लॉज ऑफ फिजिक्स को ओबे करती हैं। और वो क्वांटिटीज जो बेसिकली जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस ना कर सकते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी ना हो, यूनिट भी ना हो, और फिजिक्स के लॉज को ओबे ना करे, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो ये क्वांटिटी होती है अमाउंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो मैटर में होता है, एक फिजिकल दूसरा नेचुरल। फिजिकल को नंबर में एक्सप्रेस करेंगे, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, यूनिट भी होगा, ये लॉज ऑफ फिजिक्स को ओबे करेगी। नेचुरल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस ना कर सकें, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी ना हो, यूनिट भी ना हो, और लॉज ऑफ फिजिक्स को ये ओबे ना करें, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल क्वांटिटी बोलते हैं। अभी हमने पहले हेडिंग में डाला था मेजरमेंट को, अभी हम मेजरमेंट को पढ़ेंगे कि आखिर मेजरमेंट क्या है। हमने क्वांटिटी तो पढ़ ली, पर ये मेजरमेंट क्या होती है। तो बेसिकली मेजरमेंट को डिफाइन करने का एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जब भी हम किसी भी सब्जी वाले के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि भाई मुझे 1 किलो टमाटर दे दो, वो क्या करता है, वो टमाटर जो है एक बर्तन में रखता जाता है। उसको पता तो नहीं है ये जो टमाटर है इसका मास 1 किलो है, तो वे पता कैसे करता है, वो बेसिकली एक फिक्स्ड वैल्यू लेता है, यानी 1 किलोग्राम का क्या लेता है, बाट लेता है, वो उस जगह पे रखता है उस किलोग्राम के मास को। तब वो क्या करता है, टमाटर को डालता जाता है और डालता है तब तक डालता जाता है जब तक उसका जो मास है उसके बराबर नहीं आ जाता।
तो वो क्या कर रहा है, जो फिक्स्ड वैल्यू उसने लिया है उससे अननोन वैल्यू को फाइंड कर रहा है। तो ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम फिक्स्ड वैल्यू से अननोन वैल्यू को फाइंड करें, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। तो मेजरमेंट क्या हुआ, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में जो नॉन क्वांटिटी है, नॉन क्वांटिटी क्या है, फिक्स्ड वैल्यू यानी यूनिट है, इससे हम अननोन क्वांटिटी जिसका हमें मैग्नीट्यूड पता नहीं है, इस यूनिट से हम उसका क्या पता करें, मैग्नीट्यूड पता करें कि ये चीज कितनी ज्यादा गुना हैवी है, कितनी ज्यादा गुना लंबी है, कितना ज्यादा गुना टाइम लेती है, यानी इस फिक्स्ड वैल्यू यानी यूनिट से उसका क्या पता करें, मैग्नीट्यूड पता करें। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। तो मेजरमेंट क्या हुआ, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में जो नॉन क्वांटिटी है, कौन सी, यूनिट, उसको यूज करके हम क्या करें, उस यूनिट्स की वजह से उसका मैग्नीट्यूड पता करें, कंपैरिजन करके। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। तो मेजरमेंट किस क्वांटिटी की होती है, अगर हम देखें कि इसके पास तो यूनिट नहीं होता, यानी इसके पास फिक्स्ड वैल्यू ही नहीं है, तो हम कंपेयर करके ऐसी क्वांटिटी को उस यूनिट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए नेचुरल क्वांटिटी की मेजरमेंट नहीं होती। बेसिकली मेजरमेंट किस क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फिजिकल क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, तो मेजरमेंट जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फिक्स्ड वैल्यू से अननोन वैल्यू को फाइंड करते हैं, और ये किस क्वांटिटीज पे वैलिड होता है, फिजिकल क्वांटिटी पे वैलिड होता है। ठीक है भाई, तो हमने पहले क्वांटिटी पढ़ा कि क्वांटिटी क्या होता है, और क्वांटिटी के दो टाइप्स पढ़े, फिजिकल और नेचुरल। फिजिकल जो होती है उसके पास 4 चीजें होती हैं, और वही 4 चीजें किसके पास नहीं होती है, नेचुरल क्वांटिटी के। फिजिकल क्वांटिटी के पास कौन सी चीजें होती हैं, एक होता है उसको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरा उसके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, तीसरा वो लॉज ऑफ फिजिक्स को ओबे करती है, चौथा उसको मेजर कर सकते हैं यानी कंपेयर कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड उसके साथ फाइंड कर सकते हैं यानी मेजरमेंट कर सकते हैं। ये जो भी चीजें कर सकते हैं वो कौन सी क्वांटिटीज में होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज में। और वो क्वांटिटी जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस ना कर सकें, जिसका मैग्नीट्यूड और यूनिट ना होता हो, जो लॉज ऑफ फिजिक्स को ओबे ना करते हो, और उसके अलावा जिसकी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं हो, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है भाई, आया समझ में, क्लियर। अभी हम फिजिकल जो क्वांटिटीज होती हैं उसकी हम टाइप्स स्टडी करेंगे। ठीक है भाई, अभी हम फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स पढ़ेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन किस उन क्वांटिटीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ टाइप्स होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज के सर्टेन क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है, उस फर्स्ट टाइप को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, या इसको हम दूसरा बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं। फंडामेंटल या क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटी बोलते हैं। और उसके अलावा दूसरी क्वांटिटी होती है, उस दूसरी क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी का टाइप होती है उसको हम ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। और तीसरी क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी का टाइप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं भाई, सप्लीमेंट्री या एंगुलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सप्लीमेंट्री या एंगुलर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज के 3 टाइप्स होते हैं, एक फंडामेंटल या बेस, दूसरा ड्राइव, और तीसरा क्या होता है, सप्लीमेंट्री। अब ये फंडामेंटल, ड्राइव या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, एक एक करके उनको देखते हैं। तो पहले क्वांटिटी होती है फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी। फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी क्या होती है भाई, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव ना हो सके, यानी जो बेस हो उसी से हम दूसरी चीज को ड्राइव कर सके, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, हमने पहले डिस्कस किया लेक्चर में, लेंथ। दूसरा क्या होता है, मास। तीसरा क्या होता है भाई, टाइम होता है, मास होता है, लेंथ होता है। दूसरी भी क्वांटिटी होती है लाइक टेम्परेचर, ये भी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है भाई। उसके अलावा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये भी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है भाई। उसके अलावा जो करंट होता है, इलेक्ट्रिकल करंट होता है, ये इलेक्ट्रिकल करंट भी जो होती है इस मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और उसके अलावा जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जिसको मोल बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है।
तो ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसको हम दूसरी क्वांटिटीज में ड्राइव नहीं कर सकते, यानी जो ये बेस होती हैं इनको दूसरी क्वांटिटीज से हम ड्राइव नहीं कर सकते। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज बोलते हैं। तो ओवरऑल फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी ओवरऑल 7 होती हैं। एक क्या होती है, लेंथ, दूसरी मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो क्वांटिटीज होती हैं पहले वाली, इन ओवरऑल 7 क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये 7 क्वांटिटीज होती हैं जिनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या बेस। क्यों भाई, क्यों इनको फंडामेंटल या बेस बोला जाता है? क्योंकि इनकी डेफिनेशन यही है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव ना कर सकें, जो बेसिक हो दूसरी क्वांटिटीज के लिए, जिनको दूसरी क्वांटिटीज के लिए हम ड्राइव कर सकें पर खुद ड्राइव ना होती हो, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी बोलते हैं। वो कितनी होती है भाई? 7 होती है। आगे चल के हम सिस्टम पढ़ेंगे यूनिट का। एक सिस्टम आया था, लेटेस्ट सिस्टम, जिसको हम एसआई सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम के पहले ये यूनिट का सिस्टम है, अभी हम इसको देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। ये एसआई सिस्टम एक सिस्टम होता है यूनिट का, ठीक है भाई। इस सिस्टम के पहले ये 3 क्वांटिटी होती थी जो किसी और क्वांटिटी से ड्राइव नहीं की जाती थी, और दूसरी क्वांटिटी से इसको हम ड्राइव कर सकते, दूसरी क्वांटिटीज को इसको यूज, दूसरी क्वांटिटी के लिए इसको यूज करते थे। तो इस ऐसा सिस्टम के पहले ये जो 3 क्वांटिटी थी, ऐसा सिस्टम के पहले ये जो 3 क्वांटिटी थी ना, लेंथ, मास और टाइम, इनको हम क्या बोलते थे, बेस क्वांटिटी बोलते थे। पर जब ऐसा सिस्टम आ गया उसके बाद एक दूसरी क्वांटिटीज भी आ गई। कौन सी? टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इन ओवरऑल 7 क्वांटिटी को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी की ये किस्म में फंडामेंटल या बेस, इसमें थोड़ा सा फर्क है ऑन द बेसिस ऑफ एसआई सिस्टम, पर डेफिनेशन सिमिलर है इन दोनों की। ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव ना कर सकें पर इनको दूसरी क्वांटिटी की डेरिवेशन के लिए यूज करें, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी बोलते हैं। तो एसआई सिस्टम के पहले ये जो 3 क्वांटिटी थी इनको सिर्फ बेस क्वांटिटी बोला जाता था, पर जब एसआई सिस्टम आ गया उसके बाद ओवरऑल 7 क्वांटिटी आई, इनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो बेस क्वांटिटीज 3 होती हैं पर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, 7 होती है, ठीक है भाई। उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। उसके अलावा दूसरी क्वांटिटीज होती हैं भाई, ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम ड्राइव करें। किससे ड्राइव करें भाई? फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करें, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके इनको हम क्या करें भाई, ड्राइव करें। फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इनको हासिल करें। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई सब्सटेंस मूव करता है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तय करता है और उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम भी लगता है। तो ये जो सब्सटेंस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये डी सपोज डिस्टेंस है भाई, या उसके अलावा इसको एस से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस जो सब्सटेंस जो है डिस्टेंस यानी स्पेस कवर कर रहा है, इसको क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो स्पेस क्या है, लेंथ है, और ये टाइम क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ और टाइम। हम देख रहे हैं कि जो सब्सटेंस है ये मूव कर रहा है, ये स्पेस यानी डिस्टेंस, लेंथ या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, उसको टाइम लग रहा है। तो एक क्वांटिटी पैदा होती है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्पीड बोलते हैं, या उसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। आगे हम चल के इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्या है, पर इस लेवल पे आप ये जान लें कि ये जो स्पीड या वेलोसिटी होती है ये भी क्वांटिटी होती है, इसको भी मेजर करते हैं। पर ये ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव होती हैं। कैसे? जब भी हम डिस्टेंस को यानी लेंथ को डिवाइड करते हैं टाइम से, तो हमें क्या मिलता है, स्पीड या वेलोसिटी मिलती है, ठीक है भाई। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक दूसरी क्वांटिटी होती है, लाइक एक सब्सटेंस होता है, उसके पास क्या होता है, मास होता है, और वो सब्सटेंस जब मूव कर रहा होता है तो अगेन वो स्पेस ट्रेवल करता है और उसको क्या लगता है, टाइम लगता है भाई, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन क्वांटिटी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी या स्पीड लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। मास या क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी लिख सकता हूँ। तो जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मास को वेलोसिटी से, एक क्वांटिटी मिलेगी,
उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम भी क्या है, ऐसी क्वांटिटी होती है, आगे चलकर हम इसको डिस्कस करेंगे, जो बताती है कि जब भी किसी के बॉडी के पास मास होता है और वो मूव कर रही होती है तो इसके पास क्वांटिटी पैदा होती है, मोमेंटम पैदा होती है। तो स्पीड और मोमेंटम ये दोनों क्वांटिटी हैं, पर इनको हम हासिल कैसे कर रहे हैं, इस ड्राइव्ड इस फंडामेंटल क्वांटिटी की डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन से। तो ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी की डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन से ऑब्टेन हो, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं भाई, ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी किससे ड्राइव होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के जरिए। इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड, और ये क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। जाहिर जब भी हम इसको मेजर करेंगे तो इसके भी फिक्स्ड वैल्यू होंगे, इसके भी क्या होंगे, फिक्स्ड वैल्यू ही होंगे। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी के जो फिक्स्ड वैल्यू होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के पास भी क्या होते हैं, फिक्स्ड वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। और ड्राइव्ड क्वांटिटी के पास भी यूनिट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। ठीक है भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको हम दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव ना कर सकें, पर दूसरी क्वांटिटीज के लिए ड्राइव इसको यूज करके ड्राइव करें, ऐसी क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। या बेस क्वांटिटी अगर 3 है तो बेस क्वांटिटी, बिफोर एसआई सिस्टम, और 7 है तो उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। ज़्यादा इसके फिक्स्ड वैल्यू भी होती है, यानी इसके क्या होते हैं, यूनिट भी होते हैं। लाइक जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, आगे चल के हम स्टडी करेंगे, इसका यूनिट होता है मोल। उसके अलावा जो लेंथ होता है इसका यूनिट होता है मीटर। क्या होता है भाई, मीटर हमने पढ़ा। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, किलोग्राम भाई। और उसके अलावा टाइम का यूनिट होता है सेकंड। क्या होता है भाई, सेकंड होता है। उसके अलावा टेम्परेचर का यूनिट जो होता है केल्विन होता है। क्या भाई, केल्विन। उसके अलावा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला। क्या होता है भाई, कैंडेला। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनके क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट, मीटर लेंथ का यूनिट, किलोग्राम मास का, सेकंड टाइम का, केल्विन टेम्परेचर का, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का। ये फंडामेंटल क्वांटिटी, इसके क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट। और ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटी की से ऑब्टेन होती है डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन से। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ज़ाहिर है इसके पास क्या होंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स भी होंगे। ठीक है भाई, क्या होंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स भी होंगे। कैसे मिलेंगे, ज़ाहिर फंडामेंटल क्वांटिटी की डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन ऑब्टेन हो रही है, तो इसके ड्राइव यूनिट को भी हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से ऑब्टेन करते हैं। तो ये स्पेस या डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, लेंथ। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो यानी ये डिस्टेंस क्या होता है भाई, लेंथ, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर्स फॉर एग्जांपल एम। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड ये किसका यूनिट होता है, ये क्या कौन सा यूनिट है, ड्राइव यूनिट। किसका, स्पीड या वेलोसिटी का। ये स्पीड क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटी, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी की डिवीजन से ऑब्टेन हो रही हैं। और उनके जो यूनिट होते हैं उसको हम ड्राइव यूनिट बोलते हैं। तो स्पीड जो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है, इस ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी, उसका यूनिट मीटर पर सेकंड। ये कौन सा यूनिट होता है, ड्राइव यूनिट होता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। उसके अलावा ठीक है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जिसको हम किसी और क्वांटिटी से ड्राइव ना कर सकें, जो बेसिक हो फॉर अदर क्वांटिटीज। इसके क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल और बेस में थोड़ा डिफरेंस है। ऐसा सिस्टम के हिसाब से अगर बिफोर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेस क्वांटिटीज, लेंथ, मास और टाइम इसमें होंगी। और अगर ऐसा सिस्टम के बाद चलेंगे तो 7 क्वांटिटी आएगी, इनको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। तो इसके यूनिट्स होते हैं फंडामेंटल यूनिट, वो कितने होते हैं, 7। और फंडामेंटल क्वांटिटी से कौन सी क्वांटिटी बनती है, ड्राइव क्वांटिटी, जो हजारों या लाखों के तादाद में है, और उसकी क्या होती है, ड्राइव्ड यूनिट होती है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया कि फंडामेंटल क्या होती है, ड्राइव्ड क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, ड्राइव्ड यूनिट क्या होते हैं। उसके अलावा एक दूसरी क्वांटिटी भी होती है, जब भी कोई सब्सटेंस जो है सर्कुलर पाथ में मूव करता है। क्या क्या करता है भाई, जरा जब भी सब्सटेंस मूव करेगा, यहाँ तो लीनियर पाथ में मूव करेगा, यहाँ तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो जब भी सर्कुलर पाथ मूव करता है, लीनियर पाथ में तो नॉर्मली ये क्वांटिटीज हम यूज करते हैं, पर जब सर्कुलर पाथ में जो मूव करता है तो उसके लिए एक दूसरी क्वांटिटीज यूज करते हैं, जिसको हम सप्लीमेंट्री या एंगुलर क्वांटिटीज बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटीज, वो क्वांटिटी जो बेसिकली सर्कुलर मोशन के लिए डिफाइन हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एंगुलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन होता है, जब भी सब्सटेंस मूव करता है, सेंटर से मूव करता है। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है भाई,
ये सेंटर है सर्किल का, ये क्या है, रेडियस है। जब भी ये मूव करेगा ऐसे, ये ऐसे सबस्टेंस पार्टिकल ये ऐसे मूव कर रहा है। हम देख रहे हैं कि जब मूव करता है तो इन दोनों लाइनों के बीच में एक स्पेस क्रिएट होता है। ये जो स्पेस क्रिएट होता है जब भी दो लाइनें आपस में मिलती हैं, ऐसे मिलती हैं जो एक दूसरे से पैरेलल ना हो, जब भी दो लाइन जो पैरेलल ना हो, नॉन कोलिनियर हो, ये जो नॉन कोलिनियर लाइंस जब भी एक जगह पर आके मिलती हैं एक स्पेस पैदा होता है। ये स्पेस क्या बताता है, जब भी ये पार्टिकल मूव करता जाएगा ये स्पेस इंक्रीज होता जाएगा। तो ये जो स्पेस जो बन रहा है दो लेंथ के बीच में, इस स्पेस को हम एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एंगल बोलते हैं। तो एंगल क्या होता है, बेसिकली एक स्पेस होता है जो दो नॉन कोलिनियर लाइन के बीच में होता है। नॉन कोलिनियर लाइन मतलब ऐसी लाइन है, ऐसी लेंथ जो एक प्लेन में ना हो, एक जगह पे ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर लाइंस बोलते हैं। तो जब भी नॉन कोलिनियर लाइंस एक दूसरे पे सर्टेन जगह पर मिलती हैं तो इसमें एक स्पेस पैदा होता है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। जैसा जैसा ये स्पेस मूव कर बढ़ता जाता है तो ये सबस्टेंस क्या करता है, सर्किल में ऐसे मूव करता जाता है। यानी ये एंगल क्या बता रही है, ये मोशन को बता रहे हैं। कौन से मोशन को भाई, सर्कुलर मोशन को। तो ऐसी क्वांटिटीज जो सर्कुलर मोशन को डिफाइन करे, कैसे, इस एंगल से, यानी स्पेस के बेसिस पे, यानी एंगल के बेसिस पे हम सर्कुलर मोशन को डिफाइन करें। ऐसी क्वांटिटीज जो एंगल पे डिपेंड हो, एंगल के बेसिस पे डिफाइन हो, लाइक सर्कुलर मोशन, वो कैसे डिफाइन करेंगे, हम इस एंगल से डिफाइन करेंगे। जितना ये एंगल यानी स्पेस ज्यादा होता जाएगा, ये सबस्टेंस उतना सर्किल में मूव करता जाएगा। तो ये सर्कुलर पाथ होता है, जब भी सबस्टेंस मूव करता है तो क्या बनाता है, एंगल बनाता है। तो ऐसी क्वांटिटीज, ये फंडामेंटल ड्राइव क्वांटिटीज हमने देखी, ये सर्कुलर पाथ में इस एंगल को डिफाइन नहीं कर रहे थे। इसलिए एक दूसरी क्वांटिटीज आई जो एंगल को डिफाइन करती है, यानी सर्कुलर मोशन को डिफाइन करती है। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या एंगुलर क्वांटिटीज बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जो क्वांटिटीज किसको डिफाइन करें भाई, एंगल को, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या एंगुलर क्वांटिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एंगल भी दो किस्म की होती है। अगर हम इसको देखेंगे, ये एक सपोज ये एक डायरेक्शन है और ये दूसरा डायरेक्शन है। ये दो डायरेक्शन वाला सिस्टम है। इस दो डायरेक्शन वाले सिस्टम में जब भी सबस्टेंस ऐसे मूव करेगा कि दो डायरेक्शन में ऑलवेज मूव करेगा, यहाँ तो हॉरिजॉन्टल यहाँ तो वर्टिकल, तो एंगल बनेगी दो डायरेक्शन में। तो ऐसी एंगल जो दो डायरेक्शन में बने, ऐसी एंगल को हम प्लेन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं भाई, प्लेन एंगल बोलते हैं। तो सर्कुलर मोशन जो होता है वो बेसिकली उसमें जो एंगल बनती है वो कौन सी बनती है, प्लेन एंगल बनती है। यानी दो डायरेक्शन में वो एंगल होती है, दो डायरेक्शन में जो एंगल होती है उसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। और ये प्लेन एंगल क्या होती है, सर्कुलर मोशन को डिफाइन करती है, रोटेशन को डिफाइन करती है। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो प्लेन एंगल क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, यानी एंगल से रिलेटेड होती है और किसको डिफाइन करते हैं, सर्कुलर मोशन को। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो प्लेन एंगल क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। उसके अलावा एक दूसरी और क्वांटिटी होती है जो एंगल को डिफाइन करती है। पर ये जो एंगल होती है, जो स्पेस बनती है, थ्री डायरेक्शन में बनती है। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल और ये इनवर्ड। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई और इसको जेड। आगे चल के स्टडी करेंगे। तो तीन डायरेक्शन में ये स्पेस हमें बता रही है, यानी तीन डायरेक्शन में ये स्पेस नजर आ रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी, ऐसी एंगल जो तीन डायरेक्शन में बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो एंगल को डिफाइन करे, और एंगल को डिफाइन करने से सर्कुलर मोशन को हम समझ सके। ऐसे क्वांटिटीज को हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एंगुलर क्वांटिटी बोलती हैं, जो दो किस्म की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। अगर दो डायरेक्शन में बनती है तो प्लेन एंगल, और तीन डायरेक्शन में बनती है तो सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सॉलिड एंगल भी क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। जाहिर है इसका फिक्स्ड वैल्यू भी होता होगा, क्योंकि हर एक क्वांटिटी का हमने पढ़ा कि फिक्स्ड वैल्यू होता है। तो इस फिक्स्ड वैल्यू जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। तो प्लेन एंगल का जो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है भाई, रेडियन। ये आगे चल के डिटेल में स्टडी क्या करेंगे कि वन रेडियन कैसे डिफाइन करते हैं। और सॉलिड एंगल का जो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेयर रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्टेयर रेडियन बोलते हैं। ठीक है भाई। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज के तीन टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। ऐसी क्वांटिटीज जो
किसी और क्वांटिटी से ड्राइव ना हो, बेसिक हो और उससे दूसरी क्वांटिटीज ड्राइव हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज। जो बिफोर एसआई सिस्टम 3 थी जिसको हम बेस बोलते हैं, आफ्टर एसआई सिस्टम को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसके यूनिट को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। तो ये 7 क्वांटिटीज होती हैं, तो यूनिट्स भी क्या होते हैं 7, और ड्राइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जो उस फंडामेंटल क्वांटिटी के डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन से बनती हैं, लाइक स्पीड, वेलोसिटी या मोमेंटम, और उसके यूनिट को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जो एंगल को डिफाइन करे, जो स्पेस होता है दो नॉन कोलिनियर लाइंस के बीच में, उसको डिफाइन करे, जिससे हम सर्कुलर मोशन समझ सकें, उस क्वांटिटीज को हम सप्लीमेंट क्वांटिटीज या एंगुलर क्वांटिटीज बोलते हैं। अब ये एंगल कितने डायरेक्शन में बनती है, इसके बेसिस पे एंगल 2 किस्म की, एक 2 डायमेंशनल एंगल प्लेन एंगल और दूसरी 3 डायमेंशनल एंगल सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दो क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उसके यूनिट भी होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। प्लेन एंगल के जो यूनिट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियन, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन बोलते हैं। तो ये 3 किस्म होते हैं फंडामेंटल यानी फिजिकल क्वांटिटीज के, और 3 इसके क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। तो ये जो यूनिट्स जो होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या डाइव क्वांटिटीज, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसके थ्रू हम उनको आसानी से समझ सकें। ठीक है, उन सिस्टम यूनिट्स के को कंबाइन करके एक सिस्टम बनाया गया। उन सिस्टम को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अभी हम स्टडी करेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज के 3 टाइप्स होते हैं, फंडामेंटल, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री। उनके यूनिट्स भी होते हैं। तो इन यूनिट्स को लेकर एक सिस्टम बनाया गया जिसके बेसिस पे हम इन यूनिट्स को आसानी से समझ कर सकेंगे। इन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। तो सिस्टम बहुत सारे आए, एक फ्रांस में आया, दूसरा ब्रिटेन में आया, तीसरा जो है उसके अलावा लंदन में आया, और दूसरा ओवरऑल इंटरनेशनली दुनिया में चल रहा है। तो मुख्तलिफ देशों में ये जो है सिस्टम आए जो यूनिट्स को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। तो जो पहला जो सिस्टम आया, उस सिस्टम जो पहला सिस्टम आया जो फिजिकल क्वांटिटी में एक्चुअली फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा था, उसको हम क्या बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। तो ये सीजीएस सिस्टम क्या होता है, जैसा कि इसके लेटर्स डिफाइन कर रहा है। ये जो लेटर है सी, ये बता रहा है सेंटीमीटर को, किसको बता रहा है भाई, सेंटीमीटर को, और ये जो जी है ये बता रहा है ग्राम को। उसके अलावा ये जो सेकंड है ये बता रहा है टाइम को। ये जो एस है जो बता रहा है बेसिकली किसको, सेकंड को। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया। वो 3 क्वांटिटीज क्या थी, फिजिकल क्वांटिटीज थी, पर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी थी, फंडामेंटल क्वांटिटी थी। तो ऐसा सिस्टम अभी तक नहीं आया था, ये बहुत पुराना सिस्टम है। तो इन 3 क्वांटिटी को हम क्या बोलते थे, बेस क्वांटिटी बोलते हैं। तो बेस क्वांटिटीज कौन सी होती थी, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी होती थी, फिजिकल क्वांटिटी की बेस क्वांटिटी क्या होती थी, जिसको दूसरी क्वांटिटी में डिफाइन ना कर सकें, लाइक लेंथ, मास और टाइम। इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता था बिफोर एसआई सिस्टम, जो सिस्टम ऑफ यूनिट है आगे चल के स्टडी कर रहे हैं अभी हम। इन तीनों को क्या बोलते थे हम, बेस क्वांटिटीज बोलते थे। ठीक है, और इनके यूनिट्स को हम क्या बोलते थे, बेस यूनिट्स बोलते थे। तो लेंथ का यूनिट क्या था भाई, लेंथ का यूनिट था, मास का यूनिट था और टाइम का भी यूनिट था। ठीक है, तो इनके यूनिट को डिफाइन करने के लिए सर्टेन सिस्टम आए, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरे क्वांटिटीज को, स्पेशली फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए यूनिट्स आए, जिसमें हम आसानी से यूनिट को स्टडी करें, उसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। तो डिफरेंट देशों में डिफरेंट सिस्टम आए। पहला सिस्टम आया फ्रांस के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। तो ये इसके लेटर हमने पढ़े, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटीमीटर को, जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राम को, और एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को। तो सीजीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को पढ़ते हैं। बेस क्वांटिटीज कौन से, लेंथ, मास और टाइम। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लेंथ को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, और ये ऐसा यूनिट है
एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम मास को किस में मेजर करेंगे, ग्राम में, और ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हम टाइम को किसमें मेजर करेंगे, सेकंड में। तो ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करें सेंटीमीटर में, मास को मेजर करें ग्राम में और टाइम को मेजर करें सेकंड में, ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। तो ये सीजीएस सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम आया फ्रांस के अंदर, जिसमें हम 3 फेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को स्टडी करते हैं, लेंथ को मेजर करते थे सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। जैसा कि ये सिस्टम जो था इसमें जो फिक्स्ड वैल्यू थी ये बहुत स्मॉल थी, लेंथ का स्मॉल यूनिट था सेंटीमीटर, मास का ग्राम, तो स्मॉल यूनिट थे इसलिए फिक्स्ड वैल्यू स्मॉल थे तो मेजरमेंट ज्यादा नहीं हो पाती थी, ठीक है। इसलिए एक दूसरा सिस्टम आया, उस दूसरे सिस्टम जो ब्रिटेन में आया उस सिस्टम को हम एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। जैसा कि इसके लेटर्स हमें बता रहे हैं कि जो एफ होता है ये क्या होता है, एफ स्टैंड फॉर फुट, पी स्टैंड फॉर पाउंड, उसके अलावा एस स्टैंड फॉर सेकंड। ऐसे सिस्टम जिस सिस्टम में हम लेंथ, मास और टाइम को मेजर करें, पर लेंथ को मेजर करें किसमें, फुट में, टाइम को मेजर करें किसमें, सेकंड में। पर एक दूसरी क्वांटिटी थी, हमने पहले डिस्कस की थी, फोर्स। इसमें जो फोर्स था वो बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी लिया गया था। एक्चुअली ये फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं, क्योंकि ये क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ये एक मिस्टेक थी। तो बेसिकली ये जो पाउंड था वो किसका यूनिट था, फोर्स का यूनिट था। तो ये एक ऐसा सिस्टम है एफपीएस सिस्टम जिसमें लेंथ, टाइम और फोर्स को मेजर करते हैं। उसके 3 यूनिट्स होते हैं, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकंड। ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को मेजर करें हम फुट में, फोर्स को मेजर करें पाउंड में और टाइम को मेजर करें किसमें, सेकंड में। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एफपीएस सिस्टम। इसमें फोर्स क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटी था और उसका यूनिट क्या था, पाउंड। पर जो मास था वो क्या था, ड्राइव्ड क्वांटिटीज था, वो ड्राइव किया जाता था, ठीक है, वो ड्राइव किया जाता था। और इस मास का जो इस सिस्टम में यूनिट था वो क्या था, स्लग था। क्या था भाई, स्लग था। स्लग क्या है, ये बेसिकली मास का यूनिट है, पर ये ड्राइव्ड यूनिट है, ये इस फुट और पाउंड से लिया गया है, ठीक है भाई। इस फुट और पाउंड की डेरिवेशन से ये क्या क्या स्लग लिया गया है। तो ये जो एफपीएस सिस्टम है इसमें स्लग जो था वो बेसिकली ड्राइव्ड क्वांटिटी था, ठीक है भाई। तो ऐसा सिस्टम जो वो बेसिकली ब्रिटेन में आया, जिसमें हम लेंथ को मेजर करें फुट में, टाइम को मेजर करें सेकंड में और उसके अलावा फोर्स को मेजर करें पाउंड में, और उसमें मास जो है ड्राइव्ड क्वांटिटी हो उसको मेजर करें स्लग में। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। अगर हम डिफरेंस ढूंढें तो डिफरेंस में फंडामेंटल क्वांटिटी और यूनिट का तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पर फंडामेंटल क्वांटिटी का डिफरेंस है। इसमें 3 क्वांटिटी थी, पर इसमें 2 क्वांटिटी सिमिलर है, एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी है फोर्स, जो क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, पर इसमें जो मास होता था वो क्या होता है, ड्राइव्ड क्वांटिटी होता है, ठीक है भाई। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। उसके अलावा फुट भी बहुत स्मॉल यूनिट होता है। उसके अलावा पाउंड जो है फोर्स को मेजर करता है, मास को मेजर सही तरीके से हम नहीं मेजर कर सकते थे, इसलिए एक दूसरा सिस्टम आया जो बहुत बेनिफिशियल था लंदन में। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। अगर हम इस सिस्टम को देखेंगे तो एम बता रहा है मीटर को, किसको बता रहा है भाई, मीटर को। के बता रहा है किसको भाई, किलोग्राम को। किसको बता रहा है, किलोग्राम को। एस बता रहा है सेकंड को। तो ऐसी क्वांटिटीज ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में लेंथ को मेजर करें हम मीटर से, मास को मेजर करें किलोग्राम से और टाइम को मेजर करें सेकंड से, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एमके सिस्टम बोलते हैं। तो ये एमके सिस्टम ये जिसमें ये तीनों क्वांटिटीज वापस आ गई सीजीएस सिस्टम से, पर इनको मेजर करने के लिए यूनिट थे वो सीजीएस से लार्ज थे। कौन से थे, मीटर, किलोग्राम और टाइम, ये लार्ज यूनिट थे, इसलिए बेनिफिशियल सिस्टम कौन सा था, एमके सिस्टम था। पर इससे भी ज्यादा हम दूसरी क्वांटिटीज को मेजर कर नहीं सकते थे। लाइक सपोज एक सब्सटेंस है, उसका जो मास है, फॉर एग्जांपल एक एटम है, मैटर का स्मॉल यूनिट मास क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम। अगर हम एटम का मास मेजर करेंगे तो एटम को मास के मेजर करने के लिए हमें स्मॉल यूनिट चाहिए। लाइक उसका यूनिट क्या होता है, AMU। वो तकरीबन जो AMU है एटम को मेजर करने के लिए बनाया गया,
इसका तकरीबन जो मास है वो 1.602 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27 kg है। इतना इसका मास समाल है। तो ये समाल मेजरमेंट तो कोई भी सिस्टम नहीं दे रहा। यहाँ हमें सपोज कोई भी सब्सटेंस मेजर करना है जिसका मास जो है 1,00,000 गुना ज्यादा है, 1,00,000 kg है, तो इसको कैसे मेजर करेंगे? बहुत स्मॉल इस मास को मेजर नहीं कर सकते, बहुत लार्ज मास को इस तीनों सिस्टम में मेजर नहीं कर सके। तो दूसरा एक सिस्टम आया जिसमें हम एक प्रीफिक्सेस यूज करते थे, जो प्रीफिक्सेस हमें बताते थे इनके एक्चुअल वैल्यू को। तो ऐसा सिस्टम जिसमें प्रीफिक्सेस यूज किए गए, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। तो उस एमके सिस्टम के साथ ही एक दूसरा सिस्टम आया जिसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। वो सिस्टम जो है हमें बताता है कि जो भी ये जो क्वांटिटी है इनको लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट को में एक्सप्रेस करने के लिए कि लफ्ज यानी अल्फाज यूज किए गए। वो कौन से अल्फाज हैं? मैं इसको सपरेट करता हूँ यहाँ से, बोर्ड से इसको मैं सपरेट कर रहा हूँ। सीजीएस हमने पढ़ा कि क्या है, एफपीएस हमने पढ़ा क्या है, अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक सिस्टम क्या है। भाई मैट्रिक सिस्टम ने बताया कि जो एमके सिस्टम होता है ये बेसिकली ये लार्ज और स्मॉल यूनिट को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इसकी मेजरमेंट नहीं देता। इसलिए एक दूसरा सिस्टम है जिसको मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। ये मैट्रिक सिस्टम जो है ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लार्ज क्वांटिटीज को लार्जली मेजर कर सकते हैं और स्मॉल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। तो इनके लिए एक सर्टेन अल्फाज यूज किए गए, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्रीफिक्सेस। प्री मीन्स बिफोर, सफिक्स मीन्स अल्फाज। ऐसे अल्फाज जो क्वांटिटीज के पहले यूज किए गए और वो रिप्रेजेंट करें सर्टेन वैल्यू को। उन अल्फाज को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रीफिक्सेस आए। सपोज हमें स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करना है 0.1, इनको मैं 10⁻⁻1 भी लिख सकता हूं। तो ये 10⁻⁻1 kg, सपोज 10⁻⁻1 kg है, यहाँ 10⁻⁻1 सेकंड है, यहाँ 10⁻⁻1 मीटर है। इसको मैं नहीं लिखूंगा, इसके लिए एक मैं लफ्ज यूज करूंगा। वो क्या लफ्ज है? डेसी। क्या है भाई? डेसी। 10⁻⁻1 क्या है? डेसी। अगर मुझे मीटर को मेजर करना है तो डेसी मीटर, मास को मेजर करना है तो डेसी किलोग्राम, टाइम को मेजर करना है तो डेसी सेकंड। ठीक है भाई। तो 10⁻⁻1 एक इसको एक अल्फाज में रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है? डेसी। ऐसे ही 10⁻⁻2 होता है, 10 इसको रिप्रेजेंट करता है एक स्मॉल लेटर से जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंटी बोलते हैं। उसके अलावा 10⁻⁻3 को रिप्रेजेंट करते हैं एक अल्फाज से जिसको हम क्या बोलते हैं? मिली बोलते हैं। ठीक है भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिली बोलते हैं। स्पेलिंग की मिस्टेक है, उसको आप छोड़ दें। उसके अलावा जो 10⁻⁻6 है इसको माइक्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? माइक्रो। उसके अलावा जो 10⁻⁹ है इसको हम नैनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नैनो बोलते हैं। 10⁻⁻12 है इसको हम बोलते हैं ये 10⁻⁻12 है इसको हम बोलते हैं पीको। क्या बोलते हैं भाई? पीको। 10⁻⁻15 है इसको हम बोलते हैं, इसको 10⁻⁻15 है इसको हम जो है बोलते हैं फेमटो। क्या बोलते हैं भाई? फेमटो। और 10⁻- जो स्मॉलेस्ट यूनिट है 10⁻-18 इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लफ्ज से जिसको हम एटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एटो। तो ये अल्फाज हैं, ये अल्फाज छोटे से छोटे मेजरमेंट को डिफाइन कर रहे हैं और इन क्वांटिटी से पहले यूज करेंगे, इनके यूनिट से पहले यूज करेंगे। इस अल्फाज को हम क्या बोले? प्रीफिक्सेस। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, ये छोटे छोटे मेजरमेंट को प्रीफिक्सेस बताते हैं। और लार्ज अल्फाज को रिप्रेजेंट करने के लिए भी प्रीफिक्सेस आए। लाइक हमें सपोज 10 किलो केजी है, किलोग्राम है, यहाँ 10 सेकंड है, 10 मीटर है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट आया 10⁻1। ठीक है भाई। इस 10⁻1 को हम क्या बोलते हैं? जो 10⁻1 है इस 10⁻1 को हम ये जो 10⁻1 है इस 10⁻1 को हम डेका बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डेका बोलते हैं। और जो 10⁻2 है इस 10⁻2 को हम हेक्टो बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई?
हेक्टो। उसके अलावा 10 पावर जो 3 है इसको हम किलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? किलो बोलते हैं। उसके अलावा 10 पावर जो 6 है इस 10 पावर 6 को हम मेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मेगा। 10 पावर जो 9 है इसको हम क्या बोलते हैं? गीगा बोलते हैं। उसके अलावा 10 पावर जो 12 है इसको हम टेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टेरा बोलते हैं। और 10 पावर जो 15 है इसको हम पीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीटा। उसके अलावा जो 10 पावर 18 है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सा बोलते हैं। तो ये क्या है? प्रीफिक्सेस हैं जो लार्ज से लार्ज यूनिट मास को, लार्ज से लार्ज मेजरमेंट को बता रही हैं और स्मॉल से स्मॉल मेजरमेंट को बता रही हैं। अगर स्मॉल मेजरमेंट लिखनी है, अगर मीटर को लिखना है स्मॉल मेजरमेंट में, तो डेसीमीटर, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटोमीटर ऐसे लिखेंगे। मास को भी ऐसे लिखेंगे, लार्ज में भी ऐसे ही मास को लिखेंगे और इन यूनिट्स को लिखेंगे। तो ऐसा सिस्टम, जिस सिस्टम में लार्ज और स्मॉल यूनिट वाली मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रीफिक्सेस आए, इन ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। तो मैट्रिक सिस्टम ये ऐसा सिस्टम है जो बताता है इन 3 क्वांटिटीज के वैल्यूज को बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस। ये स्मॉल प्रीफिक्सेस हैं, ये लार्ज प्रीफिक्सेस हैं, जो ये स्मॉल क्वांटिटीज, ये तीनों क्वांटिटीज के हम आगे यूनिट के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई? ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक सिस्टम। जो एमके सिस्टम को मॉडिफाई करता है, इसको लार्जली तौर पे मेजरमेंट परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल करता है। उसके अलावा हमने और क्वांटिटीज पढ़ी थी, लाइक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये जो भी सिस्टम पढ़े हमने, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और मैट्रिक सिस्टम, इसमें किसी भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का जिक्र नहीं और जो दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उसका भी जिक्र नहीं है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम आया, उस सिस्टम को हम एसआई सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एसआई सिस्टम बोलते हैं। तो लास्ट सिस्टम आया जो अभी तक चल रहा है पूरी दुनिया में इंटरनेशनली, और सिस्टम को हम क्या बोलते हैं भाई? एसआई सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं। ये 1960 के बाद ये सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। ये ऐसा सिस्टम था जिसमें ओवरऑल फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज आ गई थी। यानी वो बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटीज जो थी वो 7 थी। कौन सी क्वांटिटी थी? लेंथ, मास, टाइम, उसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके अलावा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट, उसके अलावा टेम्परेचर। तो ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में ये 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटी हो, जिसमें लेंथ को मेजर किया जाए किसमें? मीटर में। मास को मेजर किया जाए किलोग्राम में। उसके अलावा टाइम को मेजर किया जाए अगेन सेकंड में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर किया जाए मोल में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर किया जाए कैंडिला में। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाए एम्पियर में। किसमें भाई? एम्पियर में। और टेम्परेचर को मेजर किया जाए केल्विन में। तो ऐसा सिस्टम, जिस सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आई और इसके ये 7 यूनिट्स आए। उसके अलावा दूसरी क्वांटिटीज कौन थी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जो कौन सी थी? प्लेन एंगल और उसके अलावा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या था भाई? रेडियन। और उसके अलावा इसका यूनिट क्या था? सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। तो ऐसा सिस्टम, जिस सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज भी आई और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी आई। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी आई? 7 और उनके 7 यूनिट्स आए। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आई कितनी? 2 और उसके 2 यूनिट्स भी डिफाइन किए गए सर्कुलर मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम, यानी सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल एक ऐसा सिस्टम है, अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें लेंथ, मास और टाइम भी आता है जो एमके सिस्टम में था। उसके अलावा इसमें मैट्रिक सिस्टम भी आता है, यानी इसमें हम मैट्रिक सिस्टम भी आता है, प्रीफिक्स और सफिक्स भी यूज करते हैं। तो एमके सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम को अगर मॉडिफाई करेंगे, उसमें ये 4 क्वांटिटीज और ऐड करेंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी आ जाएंगी। तो ऐसे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम बोलते हैं। तो एसआई सिस्टम इंटरनेशनल है जो आज तक चल रहा है। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी आई 7 और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितनी आई? 2 आई। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी आई? 7 और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी आई? 2 आई। और ड्राइड क्वांटिटीज भी एक्सप्रेस किए गई। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ में बात आई कि तो जो यूनिट्स होते हैं इनको कलेक्टिवली हमें सिस्टम
उसके एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट सिस्टम है। पहला सिस्टम CGS, FPS, तीसरा MKS, चौथा जो था MKS के साथ आया मैट्रिक सिस्टम, और आखिरी सिस्टम आया जिसको हम क्या बोलते हैं, SI सिस्टम बोलते हैं। अगर हम इस SI सिस्टम के अगर हम देखेंगे तो SI सिस्टम जो है बेसिकली ये नेचर में मैट्रिक सिस्टम है, यानी इसके अंदर प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस भी यूज होती हैं। उसके अलावा ये जो है बेसिकली MK सिस्टम भी है। MK और सिस्टम और MK सिस्टम को मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, इसमें 4 और फंडामेंटल क्वांटिटी ऐड करेंगे और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ऐड करेंगे। ठीक है भाई, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो SI सिस्टम होता है ये मैट्रिक सिस्टम भी होता है और मॉडिफाइड फॉर्म होता है MK सिस्टम था, जिसमें हम फंडामेंटल क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ऐड करते हैं। पर जिसमें अब अगर हम क्वांटिटीज जो ड्राइव्ड हम ऐड करेंगे, जो भी क्वांटिटीज होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से डिफाइन करेंगे, उसको डिफाइन करने के लिए हम उसके यूनिटी वाले यूनिट को डिफाइन करने के लिए हम उसकी जो भी क्वांटिटीज होती हैं वो एक तादाद में लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 1 मीटर डिस्टेंस, सपोज हमें 1 मीटर पर सेकंड रफ्तार लेनी है यानी वेलोसिटी हासिल करनी है, तो कैसे लेंगे हम बताएंगे कि 1 मीटर लेंथ ट्रेवल होनी चाहिए 1 सेकंड के अंदर, तभी वेलोसिटी कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकंड होगी। तो हम इसको क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं सिंपली यूनिटी सब डिस्टेंस लेकर, और यूनिटी वो उसका रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सिस्टम बोलते हैं। कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें जो भी क्वांटिटीज हो, ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, सिंपली उसको डिफाइन करने के लिए हम सिंपली उसकी क्वांटिटीज को यूनिटी में लें और उसको यूनिटी में ही डिफाइन करें। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम क्या होता है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज के लिए कोहेरेंट सिस्टम होता है। उसके अलावा ड्राइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारी होती हैं। काइनेटिक एनर्जी आगे हम चलेंगे, ये भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी ये भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। वर्क भी जो है ड्राइव्ड क्वांटिटी है, पर इन तीनों का जो यूनिट है वो क्या है, जूल है। तो हमें इतने यूनिट याद करने की जरूरत नहीं। तो फंडामेंट ऐसा सिस्टम का फायदा क्या हुआ कि जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है उनको डिफाइन करने के लिए हमें लार्ज वैल्यू नहीं लेनी पड़ेगी, यूनिटी में उसको डिफाइन करेंगे। तो इसको हम कोहेरेंसी बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को कोहेरेंट सिस्टम बोलते हैं। और ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारी क्वांटिटी पर उसको एक ही यूनिट से डिफाइन किया जाए, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रेशनल सिस्टम बोलते हैं। तो जो ऐसा सिस्टम होता है वो बेसिकली क्या होता है, रेशनल जो ऐसा सिस्टम होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज के हिसाब से MK सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। उसके अलावा ये मैट्रिक सिस्टम भी होता है, ये कोहेरेंट सिस्टम भी होता है और रेशनल सिस्टम भी होता है। ठीक है भाई, अगली क्लास में हम स्टडी करेंगे इन ओवरऑल सारे यूनिट्स को, फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को, इनकी डेफिनेशंस को, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की डेफिनेशंस को। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।